IMF ने पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए इकदामात का मुतालबा कर दिया। नैब को खत्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार और मौसर बनाने की तजवीज़। IMF का कहना है करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। नैब को दुरुस्त डेटा फराहम नहीं किया जाता। सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते असासों को रोका जाए। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने के लिए FPR को डिजिटलाइज किया जाए। अरकाने पार्लियामेंट के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी की जाए। करप्शन पाकिस्तान में इस्लाहात की कोशिशों को तबाह कर रही है। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर बहस के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज हुकूमती जमातों ने अपना आईनी मुसव्वदा कमेटी इजलास में पेश किया था। आईनी तरमीम पर पेशरफ्त हो गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारी तजवीज़ है 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। जजों की तकर्रुरी में पार्लियामान का किरदार होना चाहिए। जो पहले काले थैले में मुसव्वदा लाया गया था उस पर बहुत एतराज़ात थे। अब भी हमने सारी काबिले एतराज़ चीज़ें निकालनी हैं। मुसव्वदे पर PP से इत्तेफाक के बाद PTI और दीगर जमातों से भी मुशावरत करेंगे। 25 अक्टूबर को किसी की रिटायरमेंट होनी है तो हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आए। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत हुई। अवामी नेशनल पार्टी का आईनी अदालतों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ANP के मरकजी सदर सेनेटर अमल वली खान कहते हैं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जल्द इत्तेफाक हो जाएगा। अली अमीन गंडकपुर के गायब होने से कारकुनान की हौसला शिकनी हुई। क़यादत की तरफ से वाज़ेह पैगाम न होने के बायस कारकुन गुमगू का शिकार होते हैं। क़यादत को वाज़ेह करना चाहिए था कि डी चौक जाकर करना क्या है। बताना चाहिए था जलसा करना है या धरना देना है। अब कारकुन मायूस हैं। PTI के रहनुमा आतिफ खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा अडियाला में मुलाकात करने वाले बाहर आकर वो बातें करते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। इस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक कर रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हुकूमत जल्द चली जाएगी। PTI का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का ऐलामिया जारी। शेख वकास अकरम ने ट्वीट में बताया बानी PTI की जिंदगी खतरात से दो चार करने के लिए बुनियादी और इंसानी हुकूक तलब कर लिए हैं। बानी को बुनियादी हुकूक और वकीलों अहले खाना कायदीन तक रसाई ना दी तो 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान डी चौक पर होगा। पंजाब और वफाकी हुकूमत से गैर कानूनी छापों पकड़ धकड़ बंद करने का मुतालबा। राना सनार का कहना था SCO समिट के मौके पर एहतजाज का ऐलान जाहिर कर रहा है कि PTI सियासी पार्टी नहीं इंतशारी टोला है। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा यह सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कड़ी है। मुल्क यरगमाल बनाने के अज़ाइम कुचल दिए जाएंगे। हुकूमत ने पंजाब के मजीद 5 अजला में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। DG खान लिया मुजफ्फरगढ़ राजनपुर कोट अद्दू शामिल। इससे पहले रावलपिंडी समेत 10 अजला में दफा 144 नाफिज करके इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी आयद की गई थी। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस 15 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर आज़म ने इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ब्रीफिंग दी। 15 अक्टूबर को मेजबान वज़ीर आज़म मेहमानों के एजाज में इशाइया देंगे। इजलास में शंघाई ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक शरीक होंगे। कई मुल्कों के वफ़द भी आएंगे। रूसी और चीनी वज़ीराए आज़म समेत भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। इजलास में मईशत तिजारत बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं SCO इजलास की तैयारियां मुकम्मल हैं। यकीन है आने वाले मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस लेकर जाएंगे। शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी जहनियत रखने वाले घर बैठ कर सुकून करें, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का आज पश्तून जिरगे में जाने का ऐलान। कहा चाहते हैं एहतजाज करने वाले आइन के तहत पार्लियामान का हिस्सा बने। पीटीएम पर पाबंदी बरकरार है। कमेटी की सिफारिशात पर अमल होगा। किसी शख्स का घर काबुल में नहीं, सब पेशावर और इस्लामाबाद में ही रहते हैं। अंदरूनी मसला हम खुद ही हल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिला खैबर में अमन जिरगे के मकाम का दौरा। मुतालिका हुकाम की वजीर आला को जिरगे की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग। जिरगे के शुरका के लिए पानी, आरजी वॉशरूम्स, मेडिकल कैंप्स और दीगर बुनियादी जरूरियात का इंतजाम करने की हिदायत। 5000 कंबल भी फराहम किए जाएंगे। नौजवानों ने वजीर आला के साथ सेल्फियां बनाई और अली अमीन गंडापुर जिंदाबाद के नारे लगाए। कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाका। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। सीटीडी ने धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। मुकदमे में कत्ल, इकदाम कत्ल, धमाका खेज मवाद, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कालादम BLA कमांडर बशीर अहमद बलोच और अब्दुर्रहमान को नामजद किया गया। धमाके में 2 चीनी शहरी हलाक, 1 चीनी समेत 13 अफराद जख्मी, 15 गाड़ियां तबाह। साहिवाल में मुकाबले के दौरान 2 दहशतगर्दों की हलाकत का मुकदमा 12 दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक दासू डैम हमले के दहशतगर्दों को दूसरी जेल मुंतकिल किया जा रहा था। इसी दौरान 12 दहशतगर्दों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग की, जिसके बायस कैदी वैन का टायर फट गया। 2 पुलिस एहलकारों को भी गोलियां लगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट के अलविदाई इशाइये से मुआज़रत कर ली। अलविदाई इशाइये पर 20 लाख से ज्यादा का खर्च आता है। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के अलविदाई इशाइये की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस के एजाज में 24 अक्टूबर को इशाइया देगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के रेफरेंस के मौके पर तकरीर की कॉपी भी मांगी। वजीर आला पंजाब ने जुबली टाउन में इंडिस अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का कहना था पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। पंजाब के अस्पतालों में 90% तक अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। Try and go to Pakistan and persuade the government as to what they can do to make it more attractive for the U.S. investment to follow. Pakistan Zindabad. पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के चेयरमैन टॉम स्वाज़ी मुतहर्रिक। कहा पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशा हूँ। दौराए पाकिस्तान में साजगार सरमायाकारी माहौल के लिए तजावीज़ दूंगा। टॉम स्वाज़ी की ह्यूस्टन में पाकिस्तानी नया डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर से गुफ्तगू। रुकन कांग्रेस टॉम स्वाज़ी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। लबनान में इसराइल के फिजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटे में 60 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों ने 24 घंटे में 57 हमले किए। लबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने फौजी मरकज को निशाना बनाया। 2 लबनानी फौजी जान से गए। लबनानी वजीर आजम ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा इसराइल ने फौजियों तक को नहीं बख्शा। बैनुल अक़वामी बरादरी जाहिरियत रुकवाने में किरदार अदा करे। अमरीका ने ईरान के तवानाई के शोबे पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है ईरान को इसराइल पर गैर मामूली हमले के बाद इक़दामात पर नताइज का सामना करना पड़ेगा। पाबंदियां ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम की फंडिंग को रोकने के लिए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा खौफज़दा नहीं मगर हम जंग नहीं चाहते। कराची में गर्मी की लहर बदस्तूर बरकरार। दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। थरपारकर, मिट्टी, सजाबल, बदीन और गिरदनवा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
कराची के इलाके कोरंगी में खातून की लिफ्ट लेने के बहाने मोटरसाइकिल सवार से वारदात। मुतासरा शहरी के मुताबिक कोरंगी सिंगर चौरंगी पर खातून ने रोककर लिफ्ट मांगी, असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और नकद रकम छीनी। मुलजमा मोटरसाइकिल सवार साथियों के हमरा फरार हो गई। सादकाबाद पुलिस ने अगवा का ड्रामा रचाकर अहल खाना से पैसे बटोरने की कोशिश करने वाले लड़के को पकड़ लिया। डीएसपी का कहना है कि लड़के के वालिद की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लड़का अगवा का ड्रामा करके फोन कॉल पर अहल खाना से पैसे बटोरना चाहता था। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में खातून ड्राइवर ने 4 राहगीरों को रोंद डाला। चारों जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस ने खातून ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उनसे मुल्क को साफ किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कोलोराडो में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, अमरीकी शहरिया कानून नाफिज करने वाले अहलकार को कत्ल करने वाले मुहाजिरीन को सजाए मौत दी जाएगी। अवाम कमला हैरिस को किसी सूरत साद मुंतखब नहीं करेंगे। बाराक ओबामा कमला हैरिस की जीत के लिए मुतहर्रिक। ट्रंप दौर में से अफवाहों से सलूक याद दिलाए। कहा, क्या लोग भूल गए साबिक सदर ट्रंप ने कम्युनिटी के कैसे तौहीन की थी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान मिल्टन से तबाही। हादसात में हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई, सैकड़ों जख्मी। इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर और सड़कें तालाब बन गईं। फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान के मुतासरीन की मदद के लिए अमरीकी मुसलमान भी मुतहरिक। अमरीकी मुसलमानों की फलाही तंजीम एक्स्ट्रा रिलीफ की टीम मुतासर इलाकों में पहुंच गई। मुतासरीन में पाकिस्तानी घराने भी शामिल हैं। दूसरे टेस्ट में किसे खिलाएं, कैसी पिच बनाएं। नई सिलेक्शन कमेटी आज मुल्तान में मैनेजमेंट के साथ जुड़कर बैठेगी। कप्तान, हेड कोच और हेड क्यूरेटर से मुशावरत के बाद स्क्वाड फाइनल किया जाएगा। टीम में नया स्पिनर शामिल करने पर गौर। अबरार अहमद दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। सिलेक्शन कमेटी में साबिक कप्तान नजर अली, आकिब जावेद, असद शफीक, एम्पायर अलीम डार और हसन चीमा को शामिल किया गया है। जिस तरह टेस्ट मैचेस का रिजल्ट आया तो वाकई मुश्किल में है। मुझे भी बहुत तवक्कुआत थी, मैं भी मायूस हुआ उनकी तरफ। 2 साल पहले यही टीम नंबर 1 आई थी। इतनी कंडीशंस में ना उनको बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहिए। नहीं लगता टीम में कोई ग्रुप बंदी है। 2 साल पहले यही टीम नंबर 1 थी। साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, टीम में कम बैक करने की सलाहियत है। पाकिस्तान की शिकस्त पर कौम की तरह मैं भी मायूस हूँ। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। सकाफती मेले में आज शाम होगी म्यूजिक कॉन्सर्ट के नाम। पाकिस्तानी और स्पेन के फनकार परफॉर्म करेंगे। गुज़श्ता रोज क्लासिकल डांस इवेंट में शीमा के मानी ने परफॉर्मेंस दी। ऑडिटोरियम हाउसफुल तालियों से गूंजता रहा।